हेलो जी, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का एक प्यारा सा टॉपिक जो है शब्द। शब्द के भेद कितने होते हैं। कई बार पेंच फंस जाता है कि शब्द के भेद कितने होते हैं। शब्द के भेद अलग अलग होते हैं क्योंकि शब्द के भेद पूछा किस आधार पे गया है। काफ़ी प्यारा टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है और आज यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हो। इससे पहले जो वर्णमाला का वीडियो आया था वह आप देख चुके होंगे, उसको काफ़ी प्यार मिल रहा है। उसके बाद ही यह क्लास बनाई जा रही है। हिंदी ऐसा ही विषय है कि अगर समझो तो काफ़ी अच्छी समझ में आ जाएगा, अगर कहीं फंस गया तो फंस जाता है। लेकिन आज हम काफ़ी अच्छे से प्यार से करने वाले हैं। मेरा नाम है संदीप अल्फाज और इस चैनल पर आप ऐसी सी प्यारी प्यारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि शब्द के भेद कितने होते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेंगे कि शब्द कहते किसे हैं, है ना। हम सारा दिन इतने सारे शब्द बोलते हैं लेकिन शब्द कहते किसे हैं वह जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो शब्द होता क्या है देख लो। वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि, इतनी सी ही बात है। दो बातें आई हैं, एक तो वर्णों से बनी हुई है और एक सार्थक ध्वनि है। अर्थ क्या है अभी पता लग जाएगा। वर्णों से बनी यानी कि एक से अधिक वर्ण है, सीधा हिसाब बनता है कि अगर वर्ण से बनी तो होता तो एक होता, वर्णों से बनी तो एक से अधिक है। ठीक है, यानी कि एक से अधिक वर्ण क्या होते हैं, जो हमारी वर्णमाला में जितने भी हमारे वर्ण हैं उनमें से किसी से बनी हुई। ठीक है, और सार्थक ध्वनि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिस प्रकार से काम, काम क ठीक है, वाम। अब काम का तो अर्थ निकल रहा है लेकिन वाम का तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। किताब, विताब, विताब का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो सार्थक ध्वनि, या मैं कुछ भी लिख दूं अपनी ओर से जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, ठीक है, तो सार्थक ध्वनि होनी चाहिए शब्द। ठीक है, शब्द कहलाती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि शब्द के भेद कितने होते हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं उपयोग से कि शब्द के भेद उपयोग के आधार पर कितने होते हैं। चार टाइप होती हैं, उपयोग के आधार पे, रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और अर्थ के आधार पे। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप इनको भूल जाएंगे, है ना। लेकिन आपको भूलना नहीं है, आप न भूलें, इसके लिए आपके लिए एक उपाय किया गया है। उपाय क्या है, छोटी सी ट्रिक बनाई गई है, क्योंकि अगर आपको याद रहता तो आज तक आपको याद हो ही चुका होता, है ना। तो इसलिए ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए। ट्रिक क्या है, देखो शब्द क्या होता है। अगर आप कभी गुरुद्वारे गए हैं तो वहाँ पर जो गीत चल रहे होते हैं, जो भजन चल रहे होते हैं, उनको शब्द बोल देते हैं, है ना, कि शब्द सुन रहे हैं। तो एक व्यक्ति है तो वह गुरुद्वारे जाता है 2 दिन, ठीक है, वह जाता है 2 दिन, वह 2 दिन शब्दों का उपयोग करता है। 2 दिन वह शब्दों का उपयोग करता है। तीसरे दिन उसको कुछ ऐसा महसूस होता है कि वह शब्द की रचना कर देता है। तीसरे दिन वह शब्द की रचना कर देता है और चौथे दिन उस शब्द की अर्थ उत्पत्ति हो जाती है। समझ में आ गई बात कि एक व्यक्ति 2 दिन गुरुद्वारे जाकर शब्दों का उपयोग करता है, तीसरे ही दिन वह शब्द रचना कर देता है और चौथे दिन उसकी अर्थ उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ से हमने क्या सीखा कि शब्द के उपयोग के आधार पे 2 भेद हैं और रचना के आधार पे 3 भेद हैं, अर्थ और उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद हैं। चलिए कहानी शुरू कर लेते हैं। उपयोग के आधार पे क्या होता है, देखो जो शब्द का हम उपयोग करते हैं वो 2 टाइप से करते हैं। एक उसका कुछ अर्थ निकले, एक उसका कुछ अर्थ न निकले, ठीक है, उसको बोलते हैं सार्थक और निरर्थक। ठीक है, जो भी हम शब्द बोलते हैं या तो वो सार्थक होगा या वो निरर्थक होगा, यानी कि या तो उसका कुछ अर्थ होगा, सह अर्थ होगा, या उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। ठीक है, जिस प्रकार से मार्कर है, कुछ अर्थ निकल रहा है, या मोबाइल है, या स्टैंड है, या माइक है, या ये वाइट बोर्ड है। ठीक है, इस प्रकार माइक, माइक तो एक वर्ड हो गया ना, लेकिन वाइक, माइक वाइक, वाइक कुछ भी नहीं है। जैसे पुस्तक है, पुस्तक वुस्तक, तो पुस्तक तो एक सार्थक ध्वनि हो गई और वुस्तक एक निरर्थक ध्वनि हो गई। इनका कुछ यूज नहीं होता लेकिन हम साथ में बोल देते हैं, है ना। जैसे कोई भी वर्ड हो गया, जैसे फ़ोन वोन देना या बात बात कर लिया करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। खैर ये तो ऐसा तो नहीं बोलता है ना, सब्सक्राइब कर दिया करो, ऐसा ही बोलते हैं, चलो कर दिया करो। ठीक है, तो इसके हो गए 2 भेद उपयोग के आधार पे। अभी आते हैं हम रचना की ओर। रचना के आधार पे कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से, शब्द बने किस किस प्रकार से हैं। रचना उसी को बोलते हैं ना, कुछ क्रिएट करना, रचना करना कुछ, है ना। तो शब्द बने कैसे हैं, शब्द होते हैं 3 प्रकार के रचना के आधार पे। कैसे, रूढ़ होते हैं
यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ से पता लग रहा है कि यह अकेला ही होगा, है ना, बोलते हैं नहीं काफ़ी रूढ़ है यार ये, और रूढ़ होता है तो वह खासकर अकेला ही रहता है। तो रूढ़ कौन से हो जाते हैं, जैसे पुलिस, है ना, पुलिस, या फिर कोई भी अदर हो गई, जैसे पेन हो गया, है ना। ऐसे ऐसे जो अकेले अकेले शब्द होते हैं जिनको ना हम तोड़ सकते हैं ना उनसे कोई और शब्द बन सकता है तोड़ के, तो वो हो जाते हैं रूढ़। अब इसमें अगर हम कुछ जोड़ दें, पुलिस में कुछ जुड़ गया, पुलिस वाला हो गया, तो यह यौगिक हो जाता है। पता लग रहा है कि यौगिक में योग आ रहा है, तो योग मतलब कुछ जुड़ा है। इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसमें कुछ जुड़ तो सकते हैं ना। तो पुलिस हो गया जो अकेला शब्द है, रूढ़, इसमें कुछ जोड़ दिया, पुलिस वाला हो गया, दो है ना, पुलिस वाला, तो दो को जोड़ के एक बनाया गया है, तो यह यौगिक हो जाता है। इसके बाद कोई ऐसा शब्द जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, जिस प्रकार से दशानन है, यानी कि जिसके 10 सिर हों, रावण की बात हम कर रहे हैं, एक दंत हो गया, गणेश जी की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से ये यौगिक से कैसे अलग होता है कि इसका कुछ विशेष अर्थ निकलता है। जिस प्रकार से हम बहुब्रीहि समास को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम योग रूढ़ शब्दों को भी पढ़ते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर हमने पढ़ लिए कि 3 भेद कौन कौन से होते हैं। इसके बाद उत्पत्ति हम देख लेते हैं, ठीक है। उत्पत्ति पर आने से पहले हम अर्थ को देख लेते हैं, यह इससे आसान है, ठीक है। उत्पत्ति में बाद में आएंगे। अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं हमने डिस्कस किया कि 4 होते हैं, है ना। तो ये होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। अनेकार्थी में और पर्यायवाची में अंतर होता है, क्या अंतर होता है वो अभी जान लेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि अर्थ के आधार पर, शब्द का अर्थ किस किस आधार पर निकालते हैं, जो हमारे विशेषज्ञ थे उन्होंने 4 भेद बनाए हैं इसके, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं बनते हैं, जब कोई भी व्यक्ति बोलता है कि सर देखो इससे ये भी हो सकता है, तो ऐसे आवाज़ उठती है ना, कई लोगों के विचार बनते हैं और उसके बाद बात ऊपर तक पहुंचती है। जो हिंदी के विशेषज्ञ हैं वो बोलते हैं कि हाँ इसको भी ऐड करना चाहिए। तो जो हो सकता है कि काफ़ी सारे विशेषज्ञ उम्रदराज व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, है ना, कि ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से यही था। उसके बाद जब विचार बनते गए कि ऐसा भी हो सकता है, तो चीज़ें जब समाज से चीज़ें क्रिएट होती हैं उसके बाद ही चीज़ें आगे बनती हैं। तो देखो एक अर्थ क्या होता है, जिसका सिर्फ एक ही अर्थ निकले। खासकर यह ऐसे होते हैं जो सिंगल चीज़ें होती हैं, संज्ञा हम इसको कह सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से दिल्ली है, दिल्ली का सिर्फ एक ही अर्थ है दिल्ली, या किसी का नाम है मनोज है तो मनोज एक ही है, या रेमन है, रेमन भी एक ही है। तो उसी प्रकार से अनेकार्थी को हम डिस्कस कर लेते हैं। अनेकार्थी हो गया कि जिस शब्द के अनेक अर्थ निकलें। कैसे, किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक शब्द है पानी, पानी के क्या क्या अर्थ होते हैं। पानी एक तो पेय पदार्थ होता है, और पानी इज्जत भी तो होता है ना, कि इसका तो पानी उतर गया, है ना। तो उसी प्रकार से अनेकार्थी वो होता है जो जिसके अनेक अर्थ निकलें। पर्यायवाची में और अनेकार्थी में क्या फ़र्क होता है। जो पर्यायवाची है उसमें ये फ़र्क होता है कि पर्यायवाची को हम निकनेम की तरह बोल सकते हैं। जिस प्रकार से पानी के कई सारे निकनेम हैं, जल हो गया, नीर हो गया, है ना। उसी प्रकार से अनेकार्थी के अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, ठीक है। पर्यायवाची जैसे निकनेम को हम लेते हैं, लेकिन अनेकार्थी एक शब्द बोला है उसके कई सारे मीनिंग निकलते हैं, तो उसको अनेक अर्थ बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद विलोम शब्द क्या होता है। विलोम होता है उल्टा, जैसे दिन का रात हो गया, सुबह का शाम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से इन चारों को हमने कवर कर लिया है। इसके बाद रहता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। खासकर तत्सम और तद्भव जो इसके भेद हैं उनसे काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, 4 ही भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। 5वां संकर शब्द जोड़ लेते हैं, लेकिन उसको जोड़ा नहीं गया है, उसको कई जगह दिखा देते हैं लेकिन कई जगह नहीं दिखा देते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल है वह 4 ही हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है। तत्सम कौन से होते हैं। सम आया है, सम होता है समान। संस्कृत के वे शब्द जो ऐसे के ऐसे समान के समान हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, तो उनको तत्सम शब्द कह देते हैं। जिस प्रकार से अक्षेत्र है, सवर्ण है, इस प्रकार से रात्रि हो गया, ऐसे कई सारे शब्द हो जाते हैं। इनकी पहचान आपको थोड़ी सी बता देता हूँ मैं। इसमें ऐसे वर्ण आते हैं जो हिंदी में काफ़ी कम हम यूज करते हैं। जिस प्रकार से अक्षय हो गया, त्रय हो गया, अनय हो गया। ये अगर आप देखें
आप रेगुलर बेस पे देखें कि इनका यूज बहुत कम होता है ना। जो कह, तह, रह, सह, इनका यूज काफ़ी अधिक करते हैं हम लोग, लेकिन अक्षय, त्रय, इनका यूज काफ़ी कम करते हैं। तो वे ही होते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, इसके बाद तद्भव क्या होता है? तद्भव वे होते हैं जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं। इस प्रकार से खेत हो गया, अभी हमने यहाँ पर देखा जो अक्षेत्र था उसी का तद्भव खेत बन गया है। त्रय का तय बन जाता है यहाँ पे आकर। ठीक है, सवर्ण का सोना बन जाता है, अणा का नय बन जाता है। इसके लिए एक हिंदी की मैराथन हमने ली थी, वह करीब करीब 2.5-3 घंटे की है, 3 घंटे की है वह मैराथन। उसमें हमने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है इसको, PDF में है वो, तो उसको आप देखना, क्योंकि वह पूरी की पूरी क्लास उसमें मैं बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ, वह स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली क्लास आपको मिलेगी। अगर आपको पूरी हिंदी समझनी है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, उस पर भी काफ़ी लोग प्यार दे रहे हैं। इन दोनों भेदों के बाद हो गया देशज शब्द। अब जैसे मैं पीछे डिस्कस कर रहा था कि कई सारे लोग अपने विचार बताते हैं, उसके बाद वो विचार ऊपर तक पहुँच जाते हैं। देशज वैसा ही है, किसी अक्षेत्र विशेष के शब्द जो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं पर ऑफिशियली नहीं है, ऐसे आम बोलचाल की भाषा में हो जाते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग अक्षेत्र में अलग अलग शब्द होते हैं, है ना। जिस प्रकार हरियाणा में होते हैं कई शब्द, लोटा हो गया, कटोरा हो गया, या सांतर हो गया, या गच हो गया, लाडले हो गया, है ना। तो ऐसे शब्द हैं जो वो कहीं पर रजिस्टर्ड तो नहीं है कि ये बोलते हुए आ रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, लेकिन अब ये अक्षेत्र में फैल गए तो ये सभी जगह फैल जाते हैं और ये कई जगह यूज भी हो जाते हैं आगे जाके, तो इनको बोलते हैं देशज शब्द, है ना। जैसे लहसनवा बिहार का हो गया शब्द, उसी प्रकार से इनको देशज शब्द बोल देते हैं। इसके बाद जो चौथा भेद है वह है विदेशज। अब विदेशज से हमें पता लग रहा है कि विदेश का कुछ लिंक है। क्यों मिट रहा है भाई? विदेश से आए हुए शब्द जो हिंदी में प्रयोग होने लग गए हैं। ठीक है, इसमें अरबी, फारसी, इंग्लिश, पुर्तगाली, फारसी तो आ गया, चीनी, जापानी, ऐसे शब्द आ जाते हैं ये। लेकिन बात ये है कि ये आए कहाँ से हैं, इनका प्रयोग कैसे होने लग गया है। देखो, ये शब्द ऐसे ही नहीं आए हैं, क्योंकि इंटरनेट, सोशल मीडिया तो अभी आया है, उससे पहले तो पुस्तकें ही थी, है ना, या फिर लोग ही थे जो यहाँ वहाँ आया करते थे। बिल्कुल सही है। देखो, जब स्टार्टिंग में लोग यहाँ पर आने लगे, जब पुर्तगाल से यहाँ पर लोग आए, उसके बाद जो मुग़ल काल आया था उसमें जो शासक थे वो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहे थे ना, है ना। तो उनकी जो भाषा थी वही थी अरबी और फारसी। तो उसी कारण जब सम्राट की, शासक की भाषा वह है तो जनता पर भी उसका असर पड़ने लगेगा। इसका मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, उनके बाद जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश आए, जब ब्रिटिश कंपनी आई, अंग्रेज आए, तो उनकी भाषा थी इंग्लिश। तो उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। प्रभाव कैसे पड़ा? जो ऑफिशियली वर्क होता है, जो शासकीय कार्य होता है, वो जिस भी भाषा में होता है उसी में छपता है और उसी में आगे बताया जाता है ना। तो इसी कारण से जो अरबी और फारसी थी वो काफ़ी प्रचलन में उस समय आ गई थी। उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने अपना सारा कार्य इंग्लिश लैंग्वेज में ही किया, जो रिटन में था और जो वो बोलते थे वो इंग्लिश ही थी। इस कारण से समाज में इंग्लिश भी घुल मिल गई। उसके बाद जब ये सभी ख़त्म हो गए, सभी लोग चले गए यहाँ से, तो हमारा जो कार्य था वह हिंदी में होने लगा और इस कारण से आज हमारी शासकीय भाषा हिंदी है, राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। तो इसी कारण से कुछ शब्द आ गए, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक वर्ड है तारीख है, तारीख अरबी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से शादी, शादी फारसी का शब्द है और कोर्ट इंग्लिश का है और जो तौलिया है वह पुर्तगाली का है। ठीक है, इसके बाद जो मैं पांचवा भेद बता रहा था, संकर। संकर ऐसे होते हैं, संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बन जाते हैं, है ना। जिस प्रकार से कई सारे शब्द हैं, पुलिस वाला हो गया, पुलिस तो इंग्लिश का है और वाला हिंदी का है। इसी प्रकार से कई सारे शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी जो हिंदी भाषा है वह हमारी राजकीय भाषा है, मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ। और जो इंग्लिश है वह हमारी कौन सी भाषा है? इंग्लिश एज ए एसोसिएट लैंग्वेज हमने लिया हुआ है, क्योंकि जब यहाँ से ब्रिटिश गए थे ना तो उस समय पर हमारा सारा कार्य इंग्लिश में ही चल रहा था। तो उसको कुछ समय के लिए, 15 वर्षों के लिए रखा गया कि इसको 15 वर्ष के बाद हम यहाँ से हटा देंगे और हिंदी को कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन भारत इतना विस्तृत है कि पूरे में हिंदी नहीं हो पाई। जो उत्तर भारत है वहाँ पर हिंदी का काफ़ी प्रचलन है, लेकिन जो दक्षिण में है वहाँ पर अलग भाषाएं हैं और जो ईस्ट में है वहाँ पर अलग हैं। इस कारण से हिंदी को
उस समय से ही राजकीय भाषा के रूप में लिया गया कि जो हमारा राजकीय कार्य है वह हिंदी में चलेगा। तो ये थे हमारे शब्द के भेद। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बातें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार से एक एक टॉपिक को हम बिल्कुल आराम से प्यार से समझा रहे हैं। तो चैनल पर आप जुड़ सकते हैं अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो। मैं ज़्यादा नहीं बोलता सब्सक्राइब वगैरह के बारे में, हाँ एक आध बार बोल देता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर कई सारी ऐसी क्लासेस आपको मिल जाएंगी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। CDPP हम करवाते हैं टेट के लिए, BEd के लिए, और जो PRD, TGT, PGT तीनों लेवल की होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा SST करवाते हैं और रीजनिंग भी होती है। कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए और ये चीज़ें काफ़ी रिसर्च के बाद आपके सामने आती हैं। हो सकता है कि एक आध मिस्टेक कहीं पर हो भी जाती है, हम भी मनुष्य ही हैं, जो होनी एक आम बात है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, चैनल पर जुड़े रहिए और अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छा कंटेंट देखिए जिससे आपको समझ में भी आए और आप एक लंबे समय तक उसको याद कर सकें। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।